पर यहाँ के सभी आदमी करप्ट है जो इस लाइन में है, नेता हो, मुखिया हो, ग्राम पंचायत हो, इनको आके समझना चाहिए ना। गांव में हम प्रतिनिधि चुनते हैं, हमें उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नमस्कार साथियों, ये एनपी न्यूज में आप सभी दर्शक बंधुओं का स्वागत है। मैं तो पांडे बात इसलिए कह रहा हूँ, जिस तरह वाल्मीकि में उल्टा नाम जपते थे मरा, लेकिन आस्था भगवान पर था, इसीलिए हो सकता है कि मेरे पास बढ़िया भयंकर हो, जैसे शब्द की वाणी नहीं हो, न क्वालिटी हो लोगों को ठगने के लिए। लेकिन जो भी हो रहा है बात हम जनता की भलाई के लिए कर रहा हूँ। आज मैं पहुंचा बलुआ घाट, अब एक लड़का फोन किया तो अभी ढह रहा है, देखिए ढाई लगा है, देखिए अभी कोई को बुरिया ढह गई। तुम्हें फोन किए थे ना? जी सर, फोन किया था कि सर ढह रहा है, यहाँ पर अभी बहुत जुटे हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बुरिया ढह रहा है, हर एक बढ़ाता है, लेकिन ढह जा रही पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। चलिए यहाँ पर क्या दर्शक गणना, कैसे दर्शक गण से मैं रूबरू कराना चाह रहा हूँ, क्यों ढाई लग रही है, इसके जिम्मेवार कौन है। यहाँ पर पब्लिक कुछ कहना चाह रही है, उसको ध्यान से बात सुना। जहाज क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। कहना तो हम यही चाह रहे हैं सर कि हम लोगों का होशो हवास में देखे कि 6 किलोमीटर यहाँ से दूरी पर गंगा जी थी। सरकार यहाँ अरबों खरबों न जाने कितनी रुपया खर्च किया, फिर भी हम लोगों का कुछ इसमें प्रगति नहीं हुआ। कितने घर कटाव में चला गया। तो हम यही कहना चाहते हैं कि पटना क्यों नहीं ढह जा रहा है, बक्सर क्यों नहीं ढह जा रहा है, बनारस क्यों नहीं ढहता है, हम ही लोग क्यों ढहते हैं। कहीं ना कहीं ये पूरा विभागीय में गोलमाल है, तभी तो हम लोग परेशानी में हैं। सलेमपुर तक ही आता है, कटाव हम लोग झेल रहे हैं। नहीं पटना नहीं ढह रहा है, बक्सर नहीं ढह रहा है, बनारस नहीं ढह रहा है। इसमें हम लोग जब से अपने होश संभाले 6 किलोमीटर दूरी से सरकार को देख रहे हैं कि अरबों खरबों रुपया खर्च ली, पर यहाँ वो व्यवस्था क्यों नहीं। इसमें सारा दोष इंजीनियर के थ्रू है, जो इसमें पार्टी काम करवा रही है उनकी है। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसा काम करवाएं कि मतलब कि इसका मतलब यहाँ का लोग का ढाई लूट का जरिया बन गया है, कि मनाते हैं कि ढहे हम लोग लूट का बनाए। हम लोग देखे थे आज से लमसम 8 साल 10 साल पहले की कहानी है। उस पार एक गंगा, उस पार 3 टांगा बंधाया हुआ था, उसमें सरकार नहीं खर्च की थी तो कम से कम करोड़ों रुपया खर्च की। धीरे धीरे कटाव नजदीक आते जा रहा है, सरकार को कोई ध्यान नहीं है। नहीं बक्सर जा रहा है, नहीं पटना जा रहा है, नहीं बनारस जा रहा है। आप लोग की क्या डिमांड है? हमारा सरकार से बस यही कहना है कि पक्का काम हो, जल्द से जल्द यहाँ पर जो ढाई उसका उपाय किया जाए, नहीं तो हमारे तालुका में, हमारे पूरे पंचायत में 10 गांव आते हैं। 10 गांव की आबादी कम से कम 2 लाख है। सरकार कॉलोनी देती है, हमें उस कॉलोनी से क्या फायदा जब गंगा किनार पे उस कॉलोनी का पैसा यूज करे या वो ढह जाए, फिर तो सरकार हमें दोबारा कॉलोनी का पैसा देगी नहीं। उस कॉलोनी का क्या फायदा जब हमारा घर ढह जाए, मकान ढह जाए, जगह जमीन ढह जाए, तो हम कॉलोनी क्या बना के क्या करेंगे। सबसे तो बढ़िया यही ना कि जल्द से जल्द उपाय किया जाए। सरकार से यही अनुरोध है कि आप खुद आइए और बारिश से पहले इसका काम चालू करवाइए, और नहीं तो हम आंदोलन पे बैठेंगे। आज नहीं होगा तो हम पटना तक भी जाएंगे जी। इसके बाद इसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार की होगी। पूरी जिम्मेवारी इनकी बिहार सरकार की है। ये क्षेत्र हमारा बिहार में आता है, राज्य सरकार की पूरी जिम्मेवारी है। केंद्र सरकार तो अपना बजट देता ही है। केंद्र सरकार तो ये नहीं है कि बजट नहीं दे रहा है, केंद्र सरकार पूरी की पूरी बिहार को बजट दे रहा है, पर काम करवाना राज्य सरकार को है। यहाँ का एमएलए को है, यहाँ का विधायक को है। यहाँ जब इलेक्शन आता है तो सभी आते हैं, एमएलए आपके घर आ जाएंगे, विधायक आपके घर आ जाएंगे। इलेक्शन खत्म 5 साल तक कोई नहीं दिखता है। इसका मतलब ये है कि सर पब्लिक यही डिमांड है कि यहाँ पर जल्द से जल्द काम को किया जाए, नहीं तो ये बरियार आंदोलन किया जाएगा। इसकी जिम्मेवारी केंद्र से लेकर राज्य सरकार सबकी होगी। कि घर घर दारू बिक रहा है, प्रशासन को दिख रहा है, पर आंख पे पट्टी बांध के सारा दुनिया पी रहा है। नीतीश कुमार जी को मोदी जी ने इतना बजट दिया इस बार बिहार में कि आंध्र और बिहार के आगे कोई राज्य नहीं है, पर बिहार में कोई प्रगति नहीं है। ये बजट कहाँ गया? हमारे पीपरपाती से लेके केवटिया घाट तक कुछ नहीं हुआ। हर एक साल 10 बोरी डाल दो और 2 घर ढा दो, 10 बोरी डाल दो, 2 घर ढा दो। ये तो नियम है सरकार की। सरकार अब इलेक्शन आने वाली है, इलेक्शन के टाइम कुछ ना कुछ दिखाएगी। वो बोरी डलवा रही है, इलेक्शन खत्म, काम खत्म। तो ये तो आम जनता को सोचना चाहिए ना कि घर तो आम जनता का ढाएगा ना कि किसी मंत्री का घर ढाएगा। अरे भाई, मंत्री तो अपना सोया हुआ है जी। आम जनता सोई नहीं है, आम जनता जगी हुई है, पर यहाँ के सभी आदमी करप्ट है जो इस लाइन में है। नेता हो, मुखिया हो, ग्राम पंचायत हो,
इनको आके समझना चाहिए ना। गांव में हम प्रतिनिधि चुनते हैं, हमें किसी से कोई भेदभाव नहीं है या ना कोई दुश्मनी है। यहाँ का ग्राम पंचायत हो, मुखिया हो, बाकी और जो है वार्ड है, गांव की जिम्मेवारी इन सब पे होती है। हमारे गांव की जिम्मेवारी देखिए, मुखिया काम लेकर बांध कर रहती अलग जगह, लेकिन गांव का मुद्दा अलग जगह। गांव रहेगा तभी ना हम कुछ करेंगे। तो भाई गांव उनको में सवाल उठाना चाहिए ना जी। आपको प्रतिनिधि चुन के मैं भेज रहा हूँ, एमएलए को चुन के भेज रहे हैं बिहार में, सांसद को चुन के दिल्ली भेज रहे हैं, वो वहाँ प्रश्न उठाएंगे तभी तो हमारा कल्याण होगा। यहाँ पर तो लोकतंत्र अच्छा है, यहाँ तो उन लोग का बजट तो अपने बन ही जाएगा, रातों रात पेंशन बढ़ जाएगा, पेमेंट बढ़ जाएगा। आम जनता थोड़े मतलब है, आम जनता तो यहाँ पर क्या हो सीधा रहा है। बिहार में यही हो रहा है कि 2 किलो चावल दे दो गरीबों को, वो 2 किलो चावल रोक दे, हमें ही चाहिए चावल भाई, उसके बदौलत ये काम तो कराओ। ये तो जनता को सोच, इसको बहिष्कार करना चाहिए ना। तो जनता तो है, जनता तो सोजिया है, सोजिया का मुंह कुत्तो चाटता है, वही हाल हो गया। जनता क्या करे भाई? बात बताएं सर जी, यहाँ मुखिया के खिलाफ एक आदमी को बोलने की हिम्मत नहीं। आप बिहार सुधारने चले हैं, यहाँ की जनता नहीं बोल सकती है। क्यों? कि उनको सारा दिन कमाना है, शाम को खाना है। बाकी स्टेट ना देखिए, बाकी स्टेट में सभी पूंजीपति है, यहाँ किसी के पास पूंजी नहीं है जो किसी से लड़ सके। यहाँ तो आप चलिए तो और उधर दिखाई थोड़ा जी, और थोड़ा देर देखिए देखिए, किताब तो दिखाई दिए भी किया है। देखिए काम उधर हो रहा है, इधर नहीं हो रहा है। क्या जी। कारण क्या है नहीं हो रहा? कारण यही है कि ढाएगा तबे ना हमारा बिल बनेगा। ये कितना घर ढह लोकतंत्र का मतलब लूट तंत्र। देखिए यहाँ पर ढाई कब ढाए, कोई ठीक है? देखिए यहाँ पर दिखाई, थोड़ा दिखाइए यहाँ पर ढाने के आगार पर। देखिए देखिए कब ढा जाएगा, देखिए ढाएगा, देखिए देखिए कब ढाएगा, देखिए। पर काम नहीं होगा जी, अभी कल इसलिए कि लोकतंत्र न मर्दों का देश बनते जा रहा है, कोई विरोध करने आ नहीं रहा है। यहाँ विरोध नहीं करेंगे कोई, नहीं, विरोध करने पर FIR हो जाएगा। FIR होगा, जेल जाएंगे। लालू गुंडई कर रहा है, मतलब कह रहा है कि बढ़िया काम कर, यहाँ पर बढ़िया काम करना गुंडई है। हाँ। चोरा लालू का नहीं ईमानदारी है। कहिएगा तो अच्छा, आपको कहे कभी FIR उल्टा बानी, बरसे कमर भीजे पानी। चल थोड़ा इधर दिखाई, थोड़ा इधर दिखाइए जी, इधर दिखाइए, थोड़ा उधर भी चलिए, चलो इधर थोड़ा सारा ढह रहा है भाई। दिखाइए, इधर दिखाइए। ये देखिए बोरी कैसे गिरा हुआ है। देखिए ARR फट गया। ये दिखाइए, थोड़ा दिखाइए जी, दिखाइए इधर भाई। कितना घर यहाँ पर विलीन हो गया, विलीन होने का गार पर है। दिखाइए दिखाइए, इधर दिखाइए, दिखाइए इधर। यह आवाज़ दिल्ली तक पहुँच जाना चाहिए। केवल ईमानदारी का तगमा लेने से नहीं होगा, केवल 500 रुपया देकर रैली में जाने से, गोड़ पर खड़ा होने से नहीं होगा। आम जनता को सोचना पड़ेगा। यही आग्रह है। हाँ। हम मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं कि बिहार में बजट है उसका सही इस्तेमाल करें। हम लोगों को देहात में भी ध्यान दे, जो शहर में वो ध्यान दे रहे हैं। कुछ ग्रामीण के ऊपर भी ध्यान देना उनको जरूरी है, क्योंकि आप मेरे बिहार के राजा हैं। आपको राजा के तरह हम लोग चुन के मुख्यमंत्री पद पे बैठाए हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में सो जाइए। यहाँ तो मतलब कि अगर हमको चुन दिए तो इसके बाद आप कुछ नहीं है, सब सारा हम ही है। नहीं तो उनका कहना है कि नहीं, हम चुनाव जीत गए, दल बदल लिए, दल बदल देंगे, बाकी मैं हूँ, करना कुछ नहीं है। बिहार के लोग, बिहार खान सर ने एक बार कहा था, देखिए जाएंगे खान सर एक बार कहे थे कि हमारे भारत देश की स्थिति क्यों नाजुक हुई, बिहार देश पिछड़ गया। अगर भारत देश को तरक्की बनाना है तो बिहार देश को आगे करना पड़ेगा। इसे बिहार के युवाओं को सोचना पड़ेगा। बिहार को युवाओं को सोचना ही पड़ेगा जी, नहीं सोचेंगे चलिए तो थोड़ा इधर दिखाइए, थोड़ा इधर दिखाइए। इसीलिए मैं सभी दर्शक गणों से अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि वीडियो पहुँचे तो पूरा इतना ना शेयर कीजिए कि बात दिल्ली तक पहुँच जाए, किसी स्थिति है दिखा दीजिए कि ईमानदारी का मतलब ये नहीं कि हमारा घर ढह जाए। ईमानदारी नहीं होता है, ईमानदारी कहने से नहीं होगा। यहाँ पर सोच बदलना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। यही कर वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।